क्योंकि पेपर मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ है इसलिए इसकी क्वालिटी ख़राब है। आप लोग क्या कीजिए, अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर साफ दिखे। चलिए देखते हैं पहला सवाल जो उत्तराखंड टेट में पूछा गया है वो क्या है। पूछा जा रहा है कि चकबस्त का नाम क्या है। तो चकबस्त का नाम है ब्रिज नारायण चकबस्त, इनका पूरा नाम है, यानी कि ब्रिज नारायण। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल ये कि कहावत कौन सी है, आपको ये बताना है कहावत कौन सी है, ठीक है। चार चांद लगना, अंगूर खट्टे हैं, रामनगर से काशीपुर कितनी दूर, या फिर भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पे चार चांद लगना ये कहावत है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि किस कॉलेज के क़याम का सन 1800 है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा कि गौदान का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो गौदान जो है ये नाविल है, किसकी नाविल है, प्रेमचंद की है। अगला सवाल कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, ठीक है। बंजारा नामा एक नज़्म है, किसकी है। तो ये नज़्म है आपकी नज़ीर अकबराबादी की। नज़ीर अकबराबादी की ही नज़्म से ये जो मिसरा है वो लिया गया है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अगला सवाल कि रोशनाई किस कलमकार की तसनीफ़ है। तो रोशनाई जो है ये सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है इसको आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल के आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुहावरा की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दूसरा है 9 2 11 होना। तीसरा है नेकी कर दरिया में डाल। और चौथा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ पे इन चारों में मुहावरा कौन है। तो 9 2 11 होना ये मुहावरा है, बाकी सब कहावत हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब कौन सी है। मुकद्दमे शेर व शायरी, फसाने आज़ाद, फ़न और फ़नकार, या फिर तौबतुन नुसू। तो मुकद्दमे शेर व शायरी ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है, इसको उर्दू की पहली तनकीदी किताब माना जाता है। अगला सवाल ये रहा कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन पर गौर कीजिए। पहला है ज़रगुज़श्त, दूसरा है चिराग तले अंधेरा, तीसरा है आबे गुम, और चौथा है चिराग तले। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चिराग तले जो है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है, लेकिन उसने ऑप्शन में चिराग तले अंधेरा भी दे दिया, तो ये इनकी किताब नहीं है। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे क्या कहा जा रहा है कि किताब की जमा क्या होगी। तो किताब की जमा हो जाएगी कुतुब, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया। मौलवी अब्दुल हक को किस लक़ब से याद किया जाता है। तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब कौन सी है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब जो है वो है मज़ामीने रशीद, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। रामायण का एक सीन नज़्म है। नज़्म रामायण का एक सीन किसकी है। तो ब्रिज नारायण चकबस्त की ये नज़्म है। अगला सवाल कि किसने कहा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। उर्दू शायरी की आबरू गज़ल है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। इसका आयोग सबको बराबर नंबर देगा, ठीक है, कॉमन नंबर इसका सबको मिलना चाहिए। यहाँ से पेडागोजी का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल ये है पेडागोजी का कि नज़्म की तदरीस में किस चीज़ की अहमियत मुसल्लम है। नज़्म पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। तमहीज़, सवाल जवाब, बुलंद ख़ानी, या फिर इख्तिताम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बच्चों को नज़्म पढ़ाते हैं तो तेज़ तेज़ उनसे गवाते हैं, बुलवाते हैं, यानी कि बुलंद ख़ानी जो है ये नज़्म की तदरीस में काफ़ी अहमियत रखती है। अगला सवाल ये रहा कि इब्तदाई दर्जात के निसाब में किस सिन्फ को शामिल करना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कहानी, गज़ल और इंशाइया, और चौथा ऑप्शन है रुबाई। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से
रुबाई सही जवाब होगा। बाकी हम लोग यू टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। इस पे आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मुमकिन है कि चौथा वाला ऑप्शन सही हो। अगला सवाल कि अगर कोई तालिबे इल्म किसी सवाल का गलत जवाब दे तो मुदर्रिस को क्या करना चाहिए। आपका स्टूडेंट जवाब दे रहा है गलत, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, क्लासरूम से उसे निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं, आप नहीं निकाल सकते। उसके सरपरस्त को इत्तला करेंगे। बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो गार्जियंस को बुलाएंगे? नहीं, ठीक है। क्लासरूम में ही सज़ा देंगे? नहीं, आप बच्चे को सज़ा दे ही नहीं सकते। गलत बता रहा है तो आप सही जवाब बता दीजिए, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में चौथा वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। अगला सवाल कि किसी असल चीज़ को दिखाकर उनके नाम बताए जाएं तो इस तरीके तदरीस को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग राष्ट्र तरीका कहते हैं। इसमें हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट कोई भी लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि चीज़ दिखा के उसका नाम सीधे बता देते हैं। सेब दिखाएंगे तो अंग्रेज़ी में अगर पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो हम एप्पल सीधे बता देंगे। बच्चों को एप्पल दिखा के एप्पल सिखा देंगे। मादरी ज़बान में सेब उसको नहीं बताएंगे, यानी कि जिसमें मादरी ज़बान के इस्तेमाल नहीं होता है वो होता है राष्ट्र तरीका, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह कि उस फेल को क्या कहते हैं जो आइंदा ज़माने में किया जाए। फ्यूचर में जो काम किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों को दर्जा अव्वल में किस चीज़ से आशना कराना चाहिए। पहली क्लास के बच्चे को क्या हम मजमून निगारी सिखाएंगे? नहीं। कवायद? बिल्कुल नहीं। गज़ल सीधी पढ़ा देंगे? नहीं। उसको अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे ना, हुरूफ़ तहज्जी, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक पैसेज है, अब हम इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और क्वेश्चन से कुछ वर्ड आपको ज़हन में बैठा लेने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि नई तालीमी पॉलिसी का निफाज किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। निफाज आपको लफ्ज़ ज़हन में बैठाना है और फ़ौरन पैसेज में जाकर निफाज ढूंढना है और उसके आगे पीछे के सेंटेंस पढ़ना है, फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल ये है कि नई तालीमी पॉलिसी के नफाज की मुद्दत कितनी मुकर्रर की गई। मुद्दत लफ्ज़ आप ढूंढिए या फिर आप पैसेज में देखिए कि 5, 10, 15 और 20 में से कोई नंबर है कि नहीं। आप सीधे उस नंबर को ढूंढिए, आगे पीछे का सेंटेंस पढ़िए, आपको फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल कि यह हिकमत अमली किस उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए निहायत कारगर और सूदमंद होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पैसेज पढ़ेंगे हमको पता चलेगा। उसके बाद अगला सवाल यह है कि अभी तक किस उम्र के बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। और उसके बाद आगे ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस सन तक के लिए तैयार की गई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है ना, 2020, 2030, 2035, 2040। तो आपको पैसेज में फ़ौरन नंबर को ढूंढना है और नंबर ढूंढेंगे तो फ़ौरन आपको जवाब भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे शुरू में ही पैसेज के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तवील अरसा के बाद 2035 तक के लिए तैयार की गई नई तालीम पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2035 आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। नई तालीमी पॉलिसी का निफाज किया जाएगा। तो मैंने बताया था निफाज लफ्ज़ आप याद करिए, निफाज यहाँ पे आपको दिख गया। अब इसके आगे पीछे का सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, जिसका निफाज फौरी तौर पर या जंगी पैमाने पर नहीं किया जाएगा बल्कि हालात और मौका महल की मुनासिबत से, ठीक है। तो आप कैसे, मौका महल की मुनासिबत से। तो देखिए नई तालीमी पॉलिसी का आगाज़ कैसे किया जाएगा, तो मौका महल की मुनासिबत से, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि कितनी मुद्दत तक इसकी मुकर्रर की गई है, नई तालीम पॉलिसी के नफाज की मुद्दत कितनी मुकर्रर की गई है। तो आप देखेंगे तो वहीं से जहाँ से आपने पढ़ना ख़त्म किया था वहीं से आप पढ़ेंगे तो इसके नफाज की मुद्दत 10 साल मुकर्रर की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 साल आपको दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये हिकमत अमली किस उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए निहायत कारगर होगी। तो ज़हनी नशोनुमा आपको ढूंढना है पैसेज में, पूरा पैसेज पढ़ के आपको वक्त नहीं बर्बाद करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़हनी नशोनुमा ढूंढिए कहाँ है। हिकमत अमली, एक हिकमत अमली के तहत 2030 तक हर हाल में नाफिज की जाएगी। इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत इब्तदाई दर्जात के लिए आला दर्जात तक के निसाब में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। अभी तक 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। एक क्वेश्चन था ना कि कितने साल के बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती, तो उसका जवाब आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको पूछा गया है कि अभी तक किस उम्र के बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो 5 साल तक की उम्र के बच्चों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी, ठीक है। चलिए आगे पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मिलेगा जो हम सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक 5 साल की उम्र तक के बच्चों की तालीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी। इस स्कूली तालीम में 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों की तालीम की तरफ बाकायदा तौर पर तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिकमत अमली मैंने कहा था आपको ढूंढना है, यहाँ पे हिकमत अमली आपको दिख गया। ये हिकमत अमली 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायत कारगर और सूदमंद होगी। तो यहाँ पे ज़हनी नशोनुमा भी आपको मिल गया। कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 4। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है, कहाँ गया सवाल, एक सेकंड इंतज़ार करेंगे। जी हाँ, ये रहा सवाल कि ये हिकमत अमली किस उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायत कारगर और सूदमंद होगी। तो अभी आपने देखा यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए ये हिकमत अमली नहायत कारगर होगी। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखेगा 3 से 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 नहीं है, तो 3 से है ना, तो 3 से 6 आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। 3 से 4 नहीं है तो 4 से 8 तो हो नहीं सकता, 8 से 10 नहीं हो सकता, या 1 से 3 साल ही दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा मुनासिब चौथा वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये तो हो ही गया था ये दोनों। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह से सवाल आपको हल करने हैं। एक पैसेज है, इसको हम पहले ही पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। पैसेज आसान सा है, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी बनेगा। कहा जा रहा है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में आँखों की तादाद ज़्यादा है या फिर अंधों की, आँख वालों की तादाद ज़्यादा या अंधों की। बीरबल ने बरजस्ता जवाब दिया, जहाँ पना अंधों की तादाद ज़्यादा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर इसके लिए मुझे एक मुंशी और चंद कागजात की ज़रूरत होगी ताकि अंधों के नाम की फहरिस्त बनाई जा सके। बादशाह ने एक मुंशी को कुछ कागजात देकर बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल उस मुंशी को लेकर निकल पड़े और रास्ते में बैठकर कंकड़ चुनने लगे। जो भी रास्ते से गुजरता वो बीरबल को कंकड़ चुनते देखकर पूछता, बीरबल ये क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल उसको जवाब देने के बजाय अपने मुंशी से कहते, इनको भी लिखो। मुंशी उनका नाम अंधों की फहरिस्त में लिख लेता। इस तरह एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाने के बाद बीरबल ने अकबर को पूरे मामले से आगाह कराया और उनके हुजूर में फहरिस्त को भी पेश किया। तो अकबर बीरबल की दानाई का कायल हो गया। अब आते हैं सीधे सवाल पे। अकबर ने बीरबल से क्या पूछा, आँख वालों की तादाद ज़्यादा या फिर अंधों की तादाद ज़्यादा? यही ना पूछा था, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बीरबल ने अकबर को बरजस्ता क्या जवाब दिया, यही ना जवाब दिया था कि अंधों की तादाद ज़्यादा है, तो अंधों की तादाद ज़्यादा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल ये रहा कि बीरबल रास्ते में बैठकर क्या कर रहे थे, तो कंकड़ चुनने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, रास्ते से गुजरने वाला जब बीरबल से पूछता कि क्या कर रहे हो, तो बीरबल अपने मुंशी से क्या कहता, वो सीधे कहता इनको भी लिखो, कहता ना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है इनको भी लिखो, ठीक है। तो इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। आखिरी सवाल ये कि बीरबल की दानाई का कायल कौन हो गया, तो अकबर बीरबल की दानाई का कायल हो गया। तो यूटेट सन 2021 में जो कि आज ही पेपर हुआ है उसकी आंसर की मैंने आप लोगों को दस्तयाब करा दी।
ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यूपी टेट में भी मददगार साबित होगा, तो यूपी टेट वाले भी इसको ज़रूर देखें। इसमें पेडागोजी भी है, यानी कि पेडागोजी भी आपसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही बस। हम अगले वीडियो में जो सेकेंड पेपर है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।